फाइनली देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीएए को लागू करने के लिए भारत में आदेश दे दिया है। पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को रैली को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐलान किया था कि लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले भारत में सीएए को लागू किया जाएगा और ममता बनर्जी जी रोक सकती हैं तो रोक के दिखाएं। पर दोस्तों लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले अमित शाह जी ने कहा था जो शब्दों को कि मैं लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करूंगा, जो कि वह लागू कर दिया है। पर दोस्तों इसको लेकर हमारे देश के कई मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके अंदर माइंड वॉश किया जा रहा है कि सीएए के अंतर्गत आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। पर दोस्तों सीएए के अंतर्गत ये आता है कि जो लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से हिंदू हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, जैन हो, जो लोग वहां से शरणार्थी के रूप भारत में 2014 से रह रहे हैं, उनको सीएए के अंतर्गत उन्हें भारत में नागरिकता दी जाएगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों भारत सरकार ने सीएए कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था, खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। सीएए कानून से सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आए हैं, भारत में सालों से रह रहे हैं, नागरिकता नहीं मिली है, तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए, दी जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया इसके तहत 2014 तक यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम रह रहे हैं और भारत सरकार नागरिकता देगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सीएए को स्वागत करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हुए कहा कि जितने भी लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में पीड़ित होकर वह भारत आए थे, अब सीएए के अंतर्गत उन्हें भारत में नागरिकता दी जाएगी। पर दोस्तों सीएए को लेकर ऐसे कई राजनेताएं हैं जो राजनीति भी कर रहे हैं दोस्तों। बट आप दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का वह वीडियो सुनिए जो प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई दे रहे हैं सीएए कानून जैसे लागू होने पर। दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। आजाद भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो ये सीएए का कानून लाया गया, ये अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से जिसके लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी, जो बांग्लादेश के अंदर पीड़ित थे, पाकिस्तान में पीड़ित थे, अफगानिस्तान में पीड़ित थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, सभी को इस कानून के लागू होने के बाद देश के अंदर नागरिकता मिल जाएगी, उनका जीवन आसान हो जाएगा, उनको कानूनी मान्यता मिल जाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। सीएए को लेकर और एनआरसी को लेकर पिछले कई सालों से जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग थे, दिल्ली में भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और इसको कई राजनेता थे जो समर्थन भी कर रहे थे। पर दोस्तों इसको लेकर सबसे अधिक कोई राजनेता विरोध कर रहा था तो वह थी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, जो आज भी सीएए को लेकर वह राजनीति भी करती है और सीएए को लेकर वह अपने हर चुनावी मंच पे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सियासी हमला बोलती है। पर दोस्तों सियासी हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने कहा कि हमारे सिख भाई जब अपनी आवाज को उठाते हैं तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है, हमारे मुस्लिम समाज के लोग जब अपनी आवाज को उठाते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर सियासी हमला बोलते हुए सीएए को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट दे रही थी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों पंजाबी को खालिस्तान नाम पे पुकारता है और मुस्लिम को पाकिस्तानी नाम से पुकारता है और दलितों को ऊपर अत्याचार करते हैं, जाति का ऊपर अत्याचार करते हैं, तपस्वी का ऊपर अत्याचार करते हैं और इंसान का ऊपर अत्याचार करते हैं। 3-4 दिन पहले रमजान का पहले फ्राइडे हमारा माइनॉरिटी भाई बहन दिल्ली में प्यार करते थे, क्या उसको नहीं पिटाया, उसको नहीं मारा? जब पंजाबी भाई ने आवाज उठाया क्यों खालिस्तानी बोलता है, हम तो देश का सेवक है, तो मीडिया को बोल दिया इसको नहीं दिखाना है।
तो क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सीएए लागू होने के बाद भारत में एनआरसी को भी लागू करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों फाइनली इसको पहले भी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह चुके हैं कि पहले सीएए को लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जितने भी भारत में शरणार्थी हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद एनआरसी को लागू किया जाएगा कि भारत में जो लोग घुसपैठिए हैं, जिनके पास सीएए के अंतर्गत उनके पास नागरिकता नहीं है, उसे देश से बाहर कर दिया जाएगा, उसको घुसपैठिए घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों इसको देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एनआरसी और सीएए को दोनों लागू करेंगे, बट पहले सीएए को लागू करके फिर उसके बाद एनआरसी को लागू करेगी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। उनका भी वीडियो सुनिए दोस्तों कि कैसे वह पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं इसको लेकर। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत। तो फाइनली जो हमारे देश के मुस्लिम समाज के लोग हैं, सीएए और एनआरसी को लेकर उनके अंदर बहुत ही सस्पेंसर बनी हुई है, जो कि उसको देखते हुए जो दिल्ली की प्रशासन है, आप भी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, कई जगह पर जाकर जो प्रशासन है वह जो मुस्लिम समाज के युवा है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि सीएए के अंतर्गत आपको कोई भी भारत से बाहर नहीं करेगा, सीएए के अंतर्गत आपको भी नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों दिल्ली की प्रशासन जहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे जाके सीए के अंतर्गत क्या कुछ होगा उसके बारे में समझाने का काम कर रहे हैं दोस्तों दिल्ली की प्रशासन जगहों जगहों पर जाकर। दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे होंगे दोस्तों।